हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी का एक बार फिर पुनः निमेश क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बंधु, जो हमारा क्लास चल रहा है वो परसेंटेज का चल रहा है। अभी तक का परसेंटेज का 17 वॉल्यूम पढ़ चुके हैं। आज आपका 18वां वॉल्यूम होगा बंधु। तो 18 वॉल्यूम पढ़ने से पहले आज एक ऐसे महान व्यक्ति का जन्मदिन है जिनका हम चर्चा कर रहे हैं बंधु, यानी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी यानी आज के दिन 1863 ईस्वी में हुआ था। तो इसके जयंती पर बंधु स्वामी विवेकानंद को सत सत नमन करते हैं। स्वामी विवेकानंद हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है और हमेशा बने रहेंगे। बहुत सारे विचार ऐसे थे जिनको हम उनको याद करके बंधु आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। उन्हीं विचारों में से एक विचार था, वीर लक्ष्य प्राप्ति से पहले तुम रुकना मत, सत्य के पथ पर चलना, झूठ के आगे झुकना मत। तो स्वामी विवेकानंद जी के बहुत सारे विचार थे। तो उन विचारों को हम लोग याद रखते हैं, उनके विचारों को मान के आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बार पुनः स्वामी विवेकानंद की जयंती पर सत सत नमन करते हुए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। तो बंधु, आज का क्लास बहुत ही रोचक रहने वाले हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न किस प्रकार से रहते हैं। तो चलिए बंधु, आज का पहला सवाल प्रारंभ होता है आपका वॉल्यूम 18 के साथ, क्वेश्चन नंबर 155 के साथ। इससे पहले बंधु 154 प्रश्न इस परसेंटेज चैप्टर में हो चुका है। तो इस प्रकार सवाल बहुत आएंगे बंधु और बहुत मजेदार सवाल भी रहने वाले हैं। तो देखिए इस सवाल जो है किस प्रकार से और इसको आप किस प्रकार से बनाएंगे। सवाल है बंधु, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। इसमें 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया तथा इनमें से 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार ने 9,261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? तो बंधु ध्यान दीजिएगा, मतदाता सूची मतलब 1,000 मत रहे या 1 लाख मत रहे या 20,000 20 लाख मत रहे, हमारे लिए क्या होते हैं बंधु? 100% होते हैं। जो मतदाता सूची में नाम रहता है हमारे लिए 100% है। ठीक है। अब बंधु आगे चल के कहता है जितने मतदाता उसमें कोई वोट डालते नहीं है। जैसे चुनाव भी होता है तो देखते हैं न्यूज में आता है 68% मतदाता हुआ, मतदान हुआ, 20% कहीं मतदान हुआ, कहीं 40% हुआ, ऐसे पता चलता है। ठीक है बंधु। तो वही बात है, जब हमारे पास मतदाता हमारे लिए कितना है? 100% है। इसमें से क्या हुआ है? इसमें से 75% मतदाता ने मताधिकार का प्रयोग किया। यानी मताधिकार का प्रयोग करना मतलब मत डाला। तो मत डाला 100 में से कितना बंधु? 75। यानी 100 वोट है उसमें से 75 वोट डाला गया। ठीक है। यानी हम कह सकते हैं 100 में से 75% जो मत डाले यानी मताधिकार का प्रयोग किया। और आगे क्या लिखा है? तथा इनमें से 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। 75 डाला गया बंधु, लेकिन इसमें 2% अवैध हो गया। तो वेद कितना रहा? तो वेद हम निकालेंगे, वेद निकालेंगे बंधु। 75 का 2% अवैध होना है, 98% कितना होना बंधु? सही होना, यानी वेद हो जाना। अब इनको कटा दीजिए, 3 4 कटाने तो बंधु जानते हैं 2, ये नहीं, इसको बंधु गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 147/2। यानी इतना परसेंट जो बंधु है हमारा जो मत है वो क्या है? वेद है। अब आगे चल करके भाषा क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किए जो वेद मतों के 75% थे। तो वेद मत कितना बंधु? 147, एकदम समझना है। 147/2। इनका कितना थे? 75% थे। इनका 75%, 75 बटे कितना? 100। कितना मत? 9261। देखिए बंधु, हल करने का तरीका है, एकदम बारीकी से करिए। क्या लिखा था? एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किए, 9261 मत प्राप्त किए जो वेद मतों के, वेद मत कितना थे? इतना, जो आप यहाँ निकाल दिए। वेद मतों के 75% थे, 75/100 कर दिए। अब इनको हल कर लेंगे बंधु तो हमारे कुल मतदाता निकल जाएंगे। 100% हम निकाल लेंगे, जो हम 100 मान के चले। क्लियर है? एकदम समझ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। अब कटाना आसान है, कटा दीजिए। 25 से कटा दिए बंधु। इधर से इसको 3 से कटा दीजिए तो हो जाएंगे 3087। क्लियर है बंधु? अब इनको कटाना है तो कटाइए। कटेगा? अभी नहीं कटाना है बंधु तो आगे बढ़ जाते हैं। एक बार लिख लेते हैं, 147 4 दूनी 8 बराबर कितना? 3087। अब देखिए बंधु हम निकाल लेंगे 100, तो 100% निकाल लेंगे। 3 यहाँ कटा सकते हैं लेकिन आप लिख लीजिए, ये भी कर सकते हैं। नीचे आ जाएंगे बंधु क्या? 147, ये 8 ऊपर चला जाएगा और 100 इधर गुना हो जाएगा। हल करना तो आप सब जानते हैं बंधु, इस प्रकार हल कर सकते हैं, ये कटा भी सकते हैं। कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर बंधु इसको हम कटा देंगे तो 21 बार में कट जाएगा। तो इनको हल करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16,
और यहाँ पे कितना शून्य बंधु, तो शून्य बैठा दीजिए, तो 16,000 कितना हो गया, 800 हो गया। यानी मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, 16,800 थे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे बंधु, दूसरा में है। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए। यहाँ से भी बंधु हम कटा सकते थे इसको, देखिएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप कटाना चाहेंगे बंधु कटाइए, कहीं परेशानी नहीं होगा। देखिएगा यहाँ था 147/2, और यहाँ पे बंधु नीचे आ गया था क्या, 4, और ऊपर हमारा कट गया था, बराबर इधर कितना था, 3087। तो ऐसे भी आप कटा देते बंधु, 21 बार में कट जाता, तो हमारा हो जाता 1/8 बराबर कितना, 21। तो हम निकालते कितना बंधु, 100 बराबर निकालते, तो हो जाता 21/1/8, यहाँ था 8 ऊपर हो जाता बंधु, और गुना 100 उधर हो जाता, नीचे 1 हो जाता, तो कितना हो जाता 16800। तो आप इधर से भी ऐसे कर लेते, कहीं कोई दिक्कत बंधु, कोई परेशानी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल होगा 156। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है 156 नंबर है, ध्यान दीजिएगा किस प्रकार इसको आप बनाएंगे। सवाल है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% चुनाव में भाग नहीं लिया। विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिला 4000 मतों से विजयी होता, हारे उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त होता है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। मतदाताओं की संख्या में से 5% चुनाव में भाग नहीं लिया, यानी जो चुनाव हुआ बंधु उसमें से 5% ने भाग नहीं लिया। तो भाग जो लिया बंधु कितना लिया, 95%, यानी जो भाग लिया बंधु उसका परसेंटेज हो गया 95। और उन्हीं में से कह रहा आगे बंधु, विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिला 4000 मतों से विजयी होता है, यानी 4000 मतों से विजयी होता है। जो विनर होता है बंधु वो लाता 48%, लेकिन वो जीत जाता है 4000 मतों से। अगर वो 4000 मतों से जीत रहा है तो दूसरा 4000 मतों से हार भी रहा होगा बंधु। हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त होता है, तो हारे हुए उम्मीदवार का सबसे पहले परसेंटेज निकाल लेंगे बंधु, कितना परसेंट लाता है तो हम आगे जाके निकाल लेंगे। अगर आप बंधु देख रहे हैं कि चुनाव में जो है 5% भाग नहीं लिया, और भाग लिया कितना 95, और 95 से बंधु अगर 48% ला करके कोई चुनाव जीत रहा है, तो 95 में 48 घटा देंगे बंधु, तो 47% ला करके वो चुनाव हार रहा है। और यही 48 और 47% में जो 1% का अंतर है वो कितना बंधु, 4000। तो 1% बराबर बंधु हमारा क्या हो गया, 4000 हो गया। कह रहा है हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त होता है, तो हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त होता है बंधु, 47% प्राप्त होता है। तो 47% बराबर आप लिखिएगा 4000 गुना 47। अगर बंधु इसको गुना करेंगे 7 चौक 28, 4 चौक 16 तो 18, 188 पर 000, यानी बंधु 1,88,000 मत लाए हैं जो हारने वाले हैं। तो हारने वाले कितने नंबर ऑप्शन पे देख रहे हैं बंधु, तीसरा नंबर ऑप्शन पे देख रहे हैं। क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत बंधु। तो चलिए अगला जो सवाल आने वाले हैं वो 57। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है 157 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल मतदाताओं में से 5% ने भाग नहीं लिया। सफल उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत लेकर 1500 मतों से विजयी रहा, तो प्रत्येक उम्मीदवार को कितने मत मिले। यानी कि हारने वाले का भी निकालना है और जीतने वाले का भी निकालना है। तो देखिए बंधु, एक चुनाव में आप देख रहे हैं पिछले सवाल की ही तरह ये सवाल है, 5% भाग नहीं लिया। ठीक है बंधु, भाग नहीं लिया, तो लिया भाग कितना बंधु, 95%। और इसमें से कह रहा बंधु कि जो है सफल उम्मीदवार, सफल मतलब जीतने वाले उम्मीदवार कुल मतों का 48%, यानी जो जीतते बंधु लाते हैं 48%, और वो 1500 मतों से क्या होता है, विजयी रहता है, यानी 1500 मतों से चुनाव जीत जाता है। बंधु यहाँ पे भाषा देखिएगा लिखा हुआ है कि सफल उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत लेकर के 1500 मतों से विजयी रहा, यानी कुल मतों का मतलब बंधु 95 में ही लीजिएगा, नो क्या 100 में लीजिएगा, क्योंकि बंधु 5% ने भाग नहीं लिया है। आखिर अगर 5% ने भाग नहीं लिया है तो हमारे लिए मत कितना है, 95 है। इन्हीं का 48% से लेकर के अगर चुनाव जीत रहा हो 1500 मतों से, तो हारने वाला भी तो बंधु 1500 मतों से हार रहा होगा। अगर आप 100 पर लेंगे तो परिणाम क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर बंधु कुल मतों का 48% मत लेकर के अगर चुनाव ये जीत रहा है, तो अगर 100 में अगर 48 घटा देंगे तो फिर उधर 52 हो जाएगा, 52 से कोई हारेगा। अगर 48 से बंधु जीत नहीं पाएगा, क्योंकि 48 कम हो जाता है, 52 अधिक हो जाता है। जब विजयी रह रहा है बंधु 48% वाला, तो हारने वाला क्या है, इससे कम होगा। तो यानी कि जो लिया गया कुल मत है वो कितना पर, 95 पर। क्लियर है, एकदम समझ गए शॉर्टकट में बंधु। तो 95 में 48 घटा देंगे तो हारने वाले कितना लाएंगे, 47। ठीक बंधु, तो कितने परसेंट का अंतर है, 1%, और यही 1% बराबर कितना हो गया, 1500 हो गया। क्लियर है।
अब देखिएगा जीतने वाला अगर लाते हैं तो 48 का निकालेंगे, हारने वाले का प्रत्येक का कह रहा तो प्रत्येक का निकाल लीजिए। 1 बराबर 15% इसलिए 48 बराबर हो जाएंगे बंधु 1500 गुना 48। तो ये 72 पर कितने सुना बंधु 3 सुना। एकदम समझ रहे हैं, कहीं को दिक्कत नहीं है। अब बंधु हमको चाहिए क्या 47, तो एक हारने वाले के लिए भी निकालेंगे तो 47 बराबर कितना 1500 गुना 47, यानी बंधु 15 गुना कर लीजिए 15 सती 75 से 15 चौकी 60 10 70 705 पे डबल सुनना, यानी एक 70,500 हारने वाले और जीतने वाले 72,000, और इन दोनों के बीच जो अंतर है बंधु कितने का है 1500 मतों का है। एकदम साबित भी हो गया, आप सब समझ गए। कहीं को दिक्कत हुआ बंधु? जब दिक्कत नहीं हुआ तो बढ़ सकते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आएंगे 158। चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है 158 है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, ध्यान दीजिएगा कैसे इसको आप बनाएंगे। सवाल है किसी चुनाव में डाले गए मतों में से 25% मत अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 56% मत प्राप्त हुआ। यदि चुनाव में 2 उम्मीदवार हो तो बताएं कुल कितने मत डाले गए तथा जीत और हार का फैसला 1800 मतों से हुआ हो। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। किसी चुनाव में डाले गए मतों में से 25% मत अवैध घोषित कर दिया गया। तो बंधु चुनाव में जो मत डाला गया कितना 100%, चुनाव में जो मत डाला गया बंधु कितना 100%, एकदम समझना है बारीकी से। जिसमें 25% अवैध यानी बंधु बोकस जिसको कहते हैं इनवैलिड हो गया कितना 25%। तो वैलिड यानी सही कितना आ रहा बंधु वैध हो 75% 75%। अब आगे चल के क्या कहता है, विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 56% मत प्राप्त हो। विजेता जो उम्मीदवार है बंधु वैध मतों का यानी 75 का 56% मत प्राप्त हुआ, यानी जो विनर कहलाएगा जो जीतेगा। तो 75 का हम क्या निकाल लेंगे बंधु 56%, 56/100। ठीक है, एकदम समझ रहे हैं। अब बंधु कटा दीजिए आराम से 3 ये 4 घटा दीजिए बंधु 14 चौकी 56 14 दिया कितना 42 यानी 42, यानी बंधु आपका जो हो गया विनर यानी जो जीतने वाले आए कितना लाए 42% लाए। तो हारने वाले कितना लाएंगे बंधु, ध्यान दे दीजिए आप, हारने वाले ले लेंगे लॉस जो कर रहा है यानी जो हार रहा है। 75 में से बंधु अगर 42 वाले जीत रहे हैं तो हारने वाले बंधु क्या लाएंगे, तो 75 में से हम 42 को क्या करेंगे घटा देंगे, एकदम घटा देंगे। तो 3 5 में 2 3 7 में 4 33 आ गया। क्लियर है बंधु? अब देखिएगा जितने वाले आए 42% और हारने वाले लाए 33%। और इसको एक तरह से और समझ सकते हैं बंधु, देखिएगा 75 का अगर मान लीजिए 56% से जीत रहा है तो निश्चित है बंधु वो 44% से हार रहा होगा, क्योंकि आपका ये सर 100 में क्यों नहीं घटाए हम भैया 75 में 42 घटाए तो 33 आया। तो उसको अगर दिक्कत हो रहा है तो यहाँ वही चीज को समझा है कि जितने वाले यानी जो विनर है अगर 75 का 56 जो वैलिड है उसी का बात हो रहा है, इनवैलिड का बात नहीं है, वोटिंग का बात अब नहीं है। अगर वैलिड का अगर 56% जीत रहा है तो वैलिड का ही 44% से हार रहा होगा बंधु। क्लियर है? 56 44 100 होता है, वो भी अपने आप में 100 बन जाता है, जो हमारे लिए वेद मत है जो वैलिड है वो दोनों के लिए है। क्लियर है? अब इनको हम 44/100 कर दिए, एकदम समझना है। कितना आया बंधु 33 आया। तो डायरेक्ट हम समझ लिए कि 42% से अगर जीत रहा है तो हम 75 में 42 घटा दिए बंधु कितना हो गया 33 हो गया। और यही 42 और 33 का जो अंतर है कितना बंधु 9% का है। तो यही जो 9% है बंधु अंतर, वो कह रहा है जीत और हार का जो अंतर है फैसला वो कितना है 1800 का है। ठीक है, एकदम 1800 कर दिए। अब हमें चाहिए कितना बंधु, यहाँ पे कुल कितने मत डाले गए। तो कुल कितने मत डाले गए बंधु, चुनाव में मत तो पड़ा 100%, तो 100 निकालेंगे। तो 100 बराबर 1800/9 गुणे 100। एकदम समझिए कहीं को दिक्कत नहीं, 9 दूनी 18, यहाँ बंधु कितना 2, इसको गुना करेंगे कितना शून्य आ जाएंगे बंधु 2 पर 4 शून्य, 2 शून्य यहाँ 2 शून्य यहाँ 4 शून्य यानी 20,000। तो बंधु देखिए 20,000 कहीं ऑप्शन है, यहाँ पे है पहला नंबर, तो आपका आंसर क्या हो गया पहला नंबर हो गया। एकदम समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ बंधु। तो चलिए जो भाई बंधु ने अभी तक शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए, जो लाइक नहीं किया बंधु लाइक कर दीजिए, आपका छोटा भाई इतना मेहनत कर रहा है। तो चलिए अगला जो प्रश्न आएंगे 159 है। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है 159 159। देखिए प्रश्न पिछले प्रश्न की तरह बंधु इसको समझिएगा आप इसको किस प्रकार से बनाते हैं। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, उसमें से 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए।
विजेता को वेद मतों का 60% मत प्राप्त होता है और वह 28,800 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो उस चुनाव में कितने वोट डाले गए? तो बंधु डाले गए जो वोट कितने 100, यानी जो मत पड़ा वो 100% बंधु, उसमें से कहता 20% अवैध हो चुका है, यानी कि बोकस चला गया है, तो 20% अवैध हो गया बंधु, तो वेद आपका कितना हो गया? एकदम 80% हो गया। कहीं कोई दिक्कत है बंधु? आगे चल के कहता है कि जो विजेता है वेद मतों का 60% लाया है बंधु, वेद मतों का 60%, जो विनर है, यानी जो विनर है वो वेद मतों का 60 लाया है, 60 बटे कितना बंधु 100 कर दीजिए, डबल जीरो कैंसिल, 8 छक 48% लाया है। तो निश्चित है बंधु हारने वाला क्या लाया होगा? एकदम जैसे इसमें 80 में से 48 आप घटा सकते हैं, या तो 80 का भी आप 40 निकाल देंगे बंधु, कोई दिक्कत नहीं, डबल जीरो कैंसिल, 8 चौक 32, यानी 32% वाले हार गए और 48% वाले चुनाव जीत गए। यही दोनों का जो अंतर है बंधु कितना है? 16% का है। कहीं कोई दिक्कत है? तो 16% जो हमारा है और हार जीत का अंतर कितना हो रहा है बंधु? कहता है 28,800 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो हार भी तो जाता है बंधु, तो 16% दूसरा उम्मीदवार हारेगा, तो 16% बराबर 28,800। क्लियर है बंधु? अब देखिएगा हमको चाहिए कितना चुनाव में कितने वोट डाले गए वोट कितना 100%, तो 100% बराबर निकाल लीजिए बंधु 28,800 बटे 16 गुना 100। ठीक है बंधु, अब इसको कटा सकते हैं, हम 4 से कटा दीजिए, डायरेक्ट भी कटा सकते हैं बंधु, 7 चौक 28 और बंधु 4 दूनी 8, 18 चौकी 72, 18 पर डबल सुना तो 18 डबल यहाँ फिर डबल सुना यहाँ, यानी बंधु 1,80,000 जो है टोटल मत डाले गए, यानी वोट डाले गए, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे बंधु? पहला में है। क्लियर हो गया? समझ गए? तो जो अगला प्रश्न है बंधु 160 160। चलिए बंधु अगला जो सवाल है 160 है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, ध्यान दीजिएगा। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें 10% वोट अवैध पाए गए। विजेता को कुल मतों का 54% वोट प्राप्त हुआ और वह 7200 मतों से जीत जाता है, तो चुनाव में कुल कितने मत यानी कितने वोट डाले गए? बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। मत हुआ प्रयोग 100%, जिसमें से बंधु आपका अवैध हो गया इसमें कितना? 10%। ठीक है, और जो वेद हुआ बंधु कितना हुआ? 90%। ठीक है, अब आगे चल के कहता है कि विजेता को कुल मतों का 54% प्राप्त हुआ। जो पिछला सवाल बना रहे थे बंधु वहां वेद मतों का दे रहा था, यानी कि जो वेद था उसमें यहाँ कह रहा है कि कुल मतों का, अगर जीतने वाले बंधु कुल मतों का 54% ला रहे हैं, तो हारने वाले क्या करेंगे? तो हम 100 में 54 नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि वेद हमारा बंधु 90 है और यहाँ पे कह दिया कि कुल मतों का ये 54 लाए, तो इसका मतलब हारने वाला क्या लाए होंगे बंधु? जो 90 में से 54 अगर चला जाएगा, बचा जो होगा वो किस में आ जाएगा? वो हारने वाला में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो तुलना किया है कुल मतों का 54% विजेता वाले हैं, तो बाकी जो बच गया किस में चला जाएगा? वो हारने वाला में चला जाएगा। तो हमारा जो वेद है कितना? इतने हैं, तो 90 में हम क्या घटा देंगे बंधु? 54 घटा देंगे। और पिछला जो सवाल पढ़ रहे थे वहां क्लियर लिखा था वेद मतों का अगर 54% ला रहा है जीतने वाला, तो हारने वाला वेद मतों का ही उतना परसेंट ला रहा था, तो हार रहा था। लेकिन यहाँ के सवाल में है कि जो जीतने वाले कुल मतों का 54% ला रहे हैं, तो हारने वाले सोचिए थोड़ा सा कि हारने वाले क्या लाएंगे? हमारे पास वोट तो क्या है? वेद 90% है, 90 में अगर 54 घटा देंगे, जो शेष बचेगा वही हारने वाले लाए होंगे कि नहीं बंधु? क्योंकि हम तुलना तो कर दिए इसको टोटल से, लेकिन हार और जीत पर जो फैसला हो रहा है वो वेद मतों का ही हो रहा है। तो इसका मतलब है 90 में हम 54 घटा देंगे, तो 90 में 54 घटा देंगे, 10 में 4 जाएगा बंधु 6 और यहाँ 8 में 5 गया 3, 36% वाले क्या है? ला करके हार रहे हैं। अब देखिए यही 54 और जो 36 का अंतर है बंधु कितना है? 18 का है, और यही 18% का जो अंतर है बंधु क्या है? वो 7200 अंतर है। एकदम समझे बंधु? ऐसा नहीं करिएगा बंधु कि 100 में 54 घटा दिए, जो आ गया वो हमारा 46, वैसा नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि बंधु कुल मतों पर अगर वो 54% से जीत रहा है, तो हमारा वेद मत जो है उसी पर ने बंधु जो बचा हारने वाला बचा है, तो हमने क्या किया 90 में ही 54 घटाए। क्लियर है बंधु? जैसा जहां भाषा रहेगा वैसा प्रयोग करिएगा, अन्यथा गलत हो जाएंगे। अब हमारे लिए क्या चाहिए? चुनाव में कुल कितने डाले गए? 100 बराबर 7200 बटे 18 गुना कितना? 100, तो 18 चौकी 72, 400 यहाँ हो गया बंधु कितना? 4 पर 4 सुनना, तो देखिए 4 पर 4 सुनना कितने नंबर ऑप्शन पे है बंधु? दूसरा नंबर ऑप्शन में। क्लियर हो गया बंधु? आप सब समझ गए? किसी भी भाई बंधु को दिक्कत हुआ होगा तो हमें क्या करेंगे? कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो चलते हैं अगला प्रश्न जो होगा बंधु 161।
तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है 161 है, देखिएगा कैसे इसको आप बनाएंगे बंधु और कैसे समझेंगे। पिछले प्रश्न की ही तरह है। अगर पिछले प्रश्न में किसी भी भाई बंधु को दिक्कत हुआ होगा तो ये प्रश्न में नहीं होगा। सवाल एक, चुनाव में दो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे जिसमें 20% वोट अवैध पाए गए। विजेता को कुल मतों का 56% वोट प्राप्त होता है और वह 9600 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? बहुत ही आसान प्रश्न है बंधु। यानी जो मत डाला गया वो कितना, 100, ठीक है। 20% अवैध हो गए, यानी कि बोकस में चला गया, ठीक है बंधु। 20% अवैध हो गए, ठीक है। तो वेद जाकर के कितना हो गए, इस चीज को देखना है। 80% हुए बहू। अब देखिएगा क्या है, विजेता को कुल मतों का 56%, विजेता को कुल मत कितना, 100 है, तो उसका कितना 56%, यानी 56। तो हारने वाले बंधु क्या हुआ होगा, क्योंकि वेद तो हमारे पास 80 ही है ना। 80 में से अगर 56 चला जाएगा तो बंधु, अगर यहाँ 100 पर ही तुलना करना रहता तो कुल अगर हम नहीं लेना रहता तो 20 को हम ले लेते, 20 को हटा देते बंधु। और जब 20 को आप हटा देते तो इसको लिखने से इसमें क्या फायदा होता। तो कहीं ना कहीं सवाल में आपको समझने के लिए ये मजबूर कर दिया। क्या कर दिया, कह दिया कि भाई 20% वोट क्या हो गया, अवैध पाए गए। विजेता को कुल मतों का 56% प्राप्त हुआ, तो कुल मत 100, उसका 56% प्राप्त हुआ तो जीत रहा है। तो हारने वाला जो बच गया उसी में ना बंधु लेकर के वो संतुष्ट रहेगा। तो हमारा कितना है टोटल, 80। 80 में अगर हम 56 घटा देंगे तो बंधु क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, हो जाएंगे बंधु। और यही 24% ला करके क्या कर रहा है, ये हार रहा है। और ये 56% ला करके वो जीत रहा है, क्योंकि ये कुल मतों पर है और इनके बारे में नहीं कुछ कहा गया है। इसलिए जो बच गया यानी वेद में से वो हारने वाले के लिए बच गया। एकदम भाषा समझ गए बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए कितने का अंतर है, 6 में चल गया 2, 5 में चल गया 3, 32% का अंतर है। और यही 32% का अंतर कितने वोटों से बंधु, 9600, देखिएगा 9600, क्लियर है। अब हमको चाहिए कुल, तो 100, तो 9600 बटे 32 गुना 100 कर दीजिए, कटा देंगे बंधु 3 बार में 300, और गुना कितना हो जाएंगे 100, यानी हो जाएंगे 3 पर 4 शून्य, यानी 30,000, ठीक है बंधु। अब देखिएगा आपका जो 30,000 आपका कुल मत है वो कितने नंबर ऑप्शन पे है, तीसरा में है। क्लियर हो गया बंधु, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। तो इस टाइप का जो सवाल है बंधु कंप्लीट हो गया। और आज का क्लास इतना ही रहेंगे, फिर हम जो अगले दिन मिलेंगे आप सबों के साथ बंधु, टाइप चेंज के साथ भी मिलेंगे। वॉल्यूम तो आपका जानते हैं, जैसे जैसे दिन का वीडियो आता है ऐसे वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम 19 के साथ मिलेंगे। तब तक आप इस प्रकार की जितने भी सवाल है जिस बुक में है बंधु बना डालिए, सवाल बन जाएंगे। और जो दिक्कत होगा क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। और जो अभी तक लाइक नहीं किया है सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक बार फिर पुनः स्वामी विवेकानंद की जयंती पर स्वामी विवेकानंद जी को सत सत नमन करते हैं।